बुद्ध के संदेश। किसी विशेष नदी के जल में स्नान करने से मनुष्य की शुद्धि नहीं होती, केवल धम ही वह जल स्रोत है जो शुद्ध है, जो निर्मल है। इसमें जब मनुष्य स्नान करता है तो उसका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है। नंबर 2, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, क्योंकि पथ प्रदर्शक का अनुसरण होता है। जिस प्रकार जब गायों का झुंड नदी पार करता है, तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उसका अनुसरण करती हुई ये भी सब गलत रास्ते पर जाती है। लेकिन अगर बूढ़ा बैल ठीक रास्ते पर जाता है तो सभी गाय भी उसका अनुसरण करती हुई ठीक रास्ते पर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में जो मुखिया होता है, यदि वह सदाचारी होता है तो दूसरों को भी सदाचारी होते हैं। लेकिन अगर मुखिया दुराचारी बनता है तो सब दूसरे भी दुराचारी बनते हैं। आदमी आदमी का शोषण करता है। मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर मौज उड़ाए, यह लूट खसोट ठीक नहीं है। मनुष्य अपना मालिक आप है, इसलिए अपने आप को इसी तरह काबू में रखे जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। खेत व्यर्थ की घास में नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार जनता वैर विरोध के होने से नष्ट हो जाती है। बुद्ध धम्म ही इसका सार्थक इलाज है। जब न्याय, नेकी और सद्धम्म को खतरा हो, युद्ध से मत घबराओ। ऐसे समय भीगी बिल्ली बने मत बैठे रहो। शराब के नशे में आकर मूर्ख बुरे काम करते हैं तथा दूसरों को बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इस पागल बनने वाले नशे से सदा मनुष्य दूर रहे, यह मूर्खों का स्वर्ग है। मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, व्यभिचार से दूर रहे, झूठ न बोले, नशीले पदार्थों से बचे, अपनी जीविका का कोई अच्छा साधन अपनाए और भिक्षुकों को यथा सामर्थ्य भोजन, वस्त्र आदि दान करे। इस प्रकार जो मनुष्य धर्म का पालन करेगा वह उन्नति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर काबू पा लेता है वह संसार में ऐसे ही रहता है जैसे पानी में कमल। यदि कोई मनुष्य हत्यारा हो, चोर हो, अत्याचारी हो, व्यभिचारी हो तो उसे दंड देने में कोई गुनाह नहीं है। गरीबी सबसे बड़ा रोग है। मनुष्य को इसका अंत करने के लिए परिश्रम और संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध के संदेश।